बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज सुबह सुबह एक फ़ोन आया, बहुत दूर से था। खातून ने मुझे कहा कि मैं आपको वीर जी कहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह कह लीजिए। तो उसने कहा वीर जी, एक बड़ा अहम मसला है। मैंने डॉक्टर नशीन से रब्ता किया और उनसे कहा अपनी जिल्द का ये मसला। उनकी उम्र कोई होगी 28-29 साल, लेकिन उनकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। मुझे भी लगा कि 40-45 साल की होंगी और इसी तौर पे उनका जो जिल्द है वो भी ढलक गई होगी। और उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उसको पाकिस्तान हर्बल वालों का नंबर दिया। ज़ाहिर है ये इनकी निगरानी में वो जो सीरम है चेहरे का बनता है, इसको जो सेल आउट करते हैं या मार्केट करते हैं वो वही करते हैं पाकिस्तान हर्बल वाले, हमजा साहब। ओके, तो इन्होंने कहा कि सर, उन्होंने एक अजीब बात कही है। वो कहती हैं कि तुम जब तक सीरम लगाती रहोगी तुम्हारी जिल्द टाइट होती रहेगी और ठीक रहेगी। तो ये तो बहुत जुल्म की बात है, एक दफ़ा लगा लिया काफ़ी है। तो मैं असल में हंस पड़ा। अब अल्लाह जाने मेरे इस हंसी फ़ोन से उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो मैंने सोचा कि ऐसी सारी ख़वातीन हज़रात को मैं अपनी ये मुस्कुराहट शेयर करूं कि अल्लाह के बंदो, एक दफ़ा नाश्ता कर लेते हो तो क्या सारी उम्र वो नाश्ता काफ़ी हो जाता है? एक दफ़ा कपड़ा सी लेते हो तो क्या सारी उम्र के लिए वो ठीक हो जाता है? रोज़ जब हम नहाते हैं तो अपने बालों को ग़िज़ा देते हैं, यानी या तो हम उसको ऑयल लगाते हैं, सरसों का लगाएं, कोई और चीज़ लगाएं, या हेयर ऑयल लगाते हैं, किसी भी कंपनी का हो। क्यों लगाते हैं? ग़िज़ा चाहिए होती है इसको। इसी तौर पे हाथों पे, पाँव पे उसका पूरा ख्याल करते हैं। मेकअप आपने 1920 में किया था जब आपकी शादी थी, अब फिर बार बार क्यों करते हैं? वो मेकअप क्यों नहीं चला रहे? जब भी आपको कोई चीज़ ताज़ा चाहिए हो तो आप उसका ताज़ा हल चाहते होते। भूख लगेगी तो खाना खाएंगे। ये थोड़ी होगा कि अभी 2 माह पहले जो मैंने 5 स्टार में खाना खाया था, बहुत उम्दा था, क्या मज़ा था, आप उसी की खुशबू को और उसी के एम्बियंस को याद करके पेट भर लेंगे? नहीं भरता। पर हम इस तरह की बात बड़ी आसानी से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने जो कहा था, ये जब चेहरे पे यहाँ झुर्रियाँ पड़ी हों, लाइंस आई हों, यहाँ पे आई हों, गर्दन पे आई हों, तो ये सारा मसला आपकी खूबसूरती डैमेज हो गई। मर्द हुए जो औरत हुए, आप स्ट्रेस में रहे, आप टेंशन में रहे, आपने कुछ चीज़ों को सर पे ज़्यादा बोझ लिया, आपका दिल दुखता रहा, किसी ने आपको तंग किया, जैसा आप चाहते थे वैसी ज़िंदगी बसर नहीं हुई। तो ये हुआ कि चूँकि दिल पे बोझ ज़्यादा था, रूह पे बोझ आया, तो आपके जिस्म पे और आपके चेहरे पे बोझ आ गया। अब जो जुल्म हुआ चेहरे के साथ, एक तो वो ज़ालिमाना बात थी, वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। भाई छोटी सी बाली उम्रिया थी, तो बंदा जैसे बच्चे होते हैं, आपको पता है बच्चे क्यों अच्छे होते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में 7 बातें बताई गई हैं। उसमें यह भी है कि लड़ पड़ते तो सुलह कर लेते, रूठ जाते तो मन जाते। इसी तौर पे वो बदला नहीं लेते, फिर जो चीज़ें दिल में नहीं रखते, इनफैक्ट मट्टी से भी खेलते हैं, मुश्किल घर नहीं बनाते। तो जो जो खूबियाँ, वो हदीस ज़रूर ढूंढिए, पढ़िएगा उसको, आपको मज़ा आएगा कि कितनी सादगी होती है बच्चों के मिजाज में। एक दिन लड़ते हैं, अगले दिन बिल्कुल सुलह सफाई, वैसे कोई मसला ही कोई नहीं होता। तो उनके चेहरे, बेबी जिल्द कहते हैं उसको, बेबी स्किन, क्योंकि उनके भी नहीं होता, उनके अंदर उस तरह का गुस्सा नहीं होता जिसे वो क्रूद बन जाता है। तो अब जिन ख़वातीन हज़रात के साथ ये हो गया, तो बराए करम ये वो याद रखें, एक तो आपने जुल्म किया, अब आप चाहते हैं कि जिल्द आपकी खिंच जाए, टाइट हो जाए, तो आपको जो सीरम है, चूँकि ये सीरम आपकी बनता है उम्र के एतबार से, आपकी जिल्द की डॉक्टर साहबा तो वो तस्वीर मंगवाती हैं कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो, जो अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाना चाहते या चाहती, बाद मर्दों को भी पर्दा होता है ना, तो वो इतनी सी फ़ोटो खींच के उसको क्रॉप करके आप उनको भिजवा दीजिए, और फिर आपकी उम्र, वज़न, एज और ये मसलों को देखने के बाद आपका सीरम बनता है। ये सीरम 1 माह के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है। फिर जो आपकी जिल्द ठीक होती है तो उनसे मतलब पूछ लेता है कि मैं अपनी खुराक कौन सी ठीक करूं, आदतें कौन सी ठीक करूं, ताकि आपको ये मसला बार बार ना हो। जैसे ये सीरम चेहरे का है, इसी तौर पे कुछ लोगों के हाथों पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, और मतलब सामने रखा हुआ हो तो लगता है 40-50, अगर 20 साल की लड़की और उसका हाथ 40 साल का लगे तो कितना बुरा लगेगा। इसी तौर पे अगर आप 25-30 साल के हैं और आपका हाथ 60 साल का लग रहा हो, वो इतनी झुर्रियाँ पड़ी होती। बेसिकली आपका हाथ खिंचा होना चाहिए। किसी का हाथ अच्छा देखें तो माशाल्लाह कहना चाहिए, किसी का चेहरा, किसी की जिल्द अच्छी देखें और वो ग्लो कर रही हो। ग्लो करने से देखें, रोशनी से ग्लो नहीं करते, ग्लो तो आपकी अंदर की ताजगी। जैसे आंखें, आप कोशिश भी करें, अगर अंदर से आप सड़े हुए हैं और सुड़े हुए हैं, तो किसी का बाप भी आपकी आंखों में खुशी नहीं दे सकता। आंखें ऐसे देखेंगी जैसे बंदा या तो रूठा हुआ है,
या गुस्से में है, दुनिया से बेजार, पर जब आपकी आंख मुस्कुराती है, चाहे वो शरारत से यहाँ से मुस्कुराए या यहाँ से मुस्कुराए या दरमियान से मुस्कुराए, यानी हम तो कनखियों से भी देखेंगे तो जो मुस्कुरा, अब देखिए ज़रा ना, तो जब गुस्सा होगा तो उसके अंदर पूरी कैफियत, अब मुझे इस वक्त आ नहीं रहा, तो गुस्सा होगा तो उसके अंदर पूरी कैफियत होती है। हम अपने चेहरे का जो बिगाड़ है ये तो खुद करते हैं, वो तो ठीक नहीं किया, अब अगर कहीं ठीक होने लगा। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, जितने लोगों ने सीरम इस्तेमाल किया, ये चूँकि उनकी ज़िंदगी में पहला तजर्बा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतने ज़्यादा फ़ोन आए और इतनी ज़्यादा लोगों ने खुशी का इजहार किया और शुक्रिया का इजहार किया, तो ज़ाहिर है उनको खैर पहुंची। तो अब उनको जो ग़िज़ा अच्छी लग रही हो, रोज़ नाश्ता चाहिए होता है, रोज़ खाना चाहिए होता है, रोज़ चेहरे को ग़िज़ा चाहिए होती, जैसे जिस्म को रोज़ रूह की ग़िज़ा कुरान पाक चाहिए होता है, जैसे जिस्म को रोज़ रूह की ग़िज़ा नमाज पे जाना होता है। अब वो एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो क्या फिर छोड़ देंगे कि अब अभी पिछले हफ्ते तो पढ़ी थी। तो जब जब कोई मसला होगा, सर के गंजिश होंगे तो सर का इलाज करेंगे, चेहरे का मसला होगा तो चेहरे का करेंगे, पाँव का होगा तो पाँव का करेंगे। अब तो डॉक्टर भी को मेडिसिन देते हैं तो 5-7 दिन की देते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स चल रही हो तो वो मसला दूर हो जाए। तो इसलिए ये ग़िज़ा तो जब तक आपको अपना चेहरा तरोताज़ा रखना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, दिल को नरम करना होगा, जो उसमें बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ उसको निकाल दीजिए, जो गलतियाँ की हैं अल्लाह से उनकी माफ़ी मांग लीजिए, फिर ग़िज़ा बेहतर कर लीजिए, साथ में सीरम लगाते रहिए। अल्लाह चाहे कि सर कुछ औरतें शादियों पे बहुत बुरी हरकतें करती हैं, और बुरी हरकतें उन्होंने किसको कहा है? देखो दूल्हा कैसा है। अच्छा कैसा है से ये सवाल नहीं है, ये दूल्हे का डिनाइल है कि अच्छा नहीं है। दुल्हन कैसी लग रही है, तो कैसी लग रही का मतलब है अच्छी नहीं लग रही। और दुल्हन की सास ने कितना जेवर पहना हुआ है, ये जो आंख खुलती है कितना जेवर पहना हुआ है, तो यहीं से जेलसी, यहीं से हसद, यहीं से नज़र लगती है। और दूल्हा कमाता कितना है, करता कितना है, यानी अब ये वो अपने एंगल से सोच रही होती हैं कि हमारी बेटी अगर दुल्हन बनेगी तो उसके दूल्हे को कितना कमाना चाहिए, खर्चा किया है और इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। अच्छा ये सवाल आमतौर पे गैर औरतें नहीं करती, ये सवाल आमतौर पे ख़ानदान की, जिनसे ज़रा कम कम मुलाकात होती है, कहीं दूर के, एक पढ़ने के बाद जो रिश्ता होता है, जब वो आती हैं अपने बाल बच्चों के साथ तो खुशी का इजहार वो नहीं करती। ये याद रखिएगा, मर्दों में ये आदत ना होने के बराबर होती है। मर्दों को अल्लाह ने ज़र्फ़ दिया हुआ होता है कि शादी में जाते हैं उनका फोकस सिर्फ एक ही होता है, खाना खाना खाना, खाने में पका क्या है। जहाँ मटन होगा अल्लाह माफ़ करे दुनिया इधर किधर हो जाए, मर्दों की आंखों में जो नूर होगा, जो सुरूर होगा वो बेपनाह होगा। मुर्गी को देख के उनकी जान जो है बहुत खुश नहीं होती। कहीं फ़िश देख लें, कहीं मटन का अच्छी डिशें बनी हों, कहीं बारबेक्यू हो। शादी में क्या हुआ, दुल्हन ने क्या पहना, उसने मेकअप 10,000 का किया, 20 का कराया, 40 का कराया या लाख का कराया, सूट उसका 20,000 का था या 20 लाख का था, इट डजेंट मैटर। मर्दों के लिए वो ध्यान में कुर्सी भी वहाँ लेके बैठेंगे जहाँ खाना खुलने के बाद उन्हें कम फासला तय करना पड़े। और बाज़ तो ऐसे होते हैं अल्लाह के बंदे, ये सोचे बिना कि खाया जाएगा कि नहीं, तो बोटियाँ अलग लेके आएंगे, सैलड अलग लेके आएंगे, दही अलग लेके आएंगे। कुछ तो इतनी दस्त दराज होते हैं कि दही की पूरी वो उठा के ले आते हैं, प्रात आके दरमियान में रख लेते हैं। अब वो दूल्हे वाले बेचारे उस वक्त हया करते हैं कि मेहमान हैं, हम इनके आगे से नहीं उठाते। औरतें ये कम करती हैं, लेकिन औरतें जो बहुत बुरा करती हैं वो प्लेटें भर लेती हैं और फिर उनका आंखें भी भर भर आती हैं, दिल भी भर भर आता है कि इतना अच्छा खाना क्यों पका। मजाल है किसी औरत के मुंह से निकल जाए कि अच्छा खाना पका हुआ। अगर लड़की बहुत अच्छी बनी संवरी है, उसका मेकअप अच्छा है, उसने जेवर अच्छा पहना हुआ है, असूली बात तो ये है कि आप उनके मेहमान हैं, उनके घर गए हैं, आप पे खर्चा किया उन्होंने, तो दिल बड़ा करें, तारीफ़ करें, बच्चे के करीब जाके उसके कानों में भी तारीफ़ करें। और अगर आप दूल्हे को जाके ये कहें कि तुम खुशबख्त हो, अल्लाह ने तुमको बहुत प्यारी दुल्हन दी है, इस पर रूप भी खूब चढ़ा है। अब ये 3 जुमले हैं, ये एक एक तोला जेवर की मालियत से ज़्यादा महंगे हैं। ये जुमला दुल्हन ने सुना, दूल्हे ने सुना, दुल्हन के माँ बाप ने सुना या कुछ और अजीज़ों ने, तो मुड़ के देखेंगे कि ये इतने शानदार ज़र्फ़ वाली कौन औरत। आपने कहा अच्छी नहीं लग रही, कैसी लग रही है,
یہ رنگ تو بالکل سوٹ نہیں کر رہا, آپ اس کے معاملے لگتے ہو. نہیں سوٹ کر رہا تھا تو ان کی دلہن ہے, انہوں نے جو بنانا تھا دلہن نے سوچا ہوگا, دلہے والے نے سوچا ہوگا, پھر جا کے انہوں نے چیزیں بنائی اور پہنی ہیں, اور آپ نے ایک لمحے بیٹھ کے اس کو رد کر دیا اور ان کا دل توڑ دیا. یہ عورتیں کبھی کسی گھر غلطی سے بھی کھانے کی دعوت پہ چلی جائیں تو مجال ہے کھانے کی ڈشوں پہ خوش ہو جائیں, یہ نہیں اللہ کی مار ہوتی ہے. یہ ان کی بد عادت ان کی بیٹیوں میں بھی آتی ہے, اور کبھی کبھی تو بہوؤں میں بھی آ جاتی ہے, چونکہ اماں جا کے جہاں بھی جانا انہوں نے بدخوئی کرنی ہے, برائی کرنی ہے, تو پھر ایسی عورتوں کو لوگ اپنے ہاں بلانے سے, مہمانداری کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں کو لے کے نہیں آنا, وہ جب آئے گی تو اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی برا جملہ نکلنا ہے. اور ایسی عورتوں کی عام طور پہ نظر بھی بہت بری ہوتی ہے, وہ چونکہ دل سے راضی نہیں ہوتی. یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے, یہ کم علمی کی, کم فہمی کی, میں تو کہتا ہوں دین سے بھی بالکل لا علمی کی. اچھا, رب نے اس کو حسن دیا, رب نے ان کو رزق دیا, رب ہی نے یہ رشتہ جوڑا, تو اللہ کے بندو تم تو رب کے بنائے ہوئے اس رشتے میں مہمان بن کے آئے ہو. انجوائے کرو, کھانا انجوائے کر لو, ماحول کو انجوائے کرو, اچھے کپڑے تم نے خود پہنے تو ذرا لوگوں کو تھوڑا دکھا شکھا لو. وہ اگر پنجاگلا پہنا ہوا ہے یا انگوٹھیاں شنگوٹھیاں ہیں تو یوں کر کے بلا لو کہ بہن تم کیسی ہو, ذرا ادھر میرے پاس آنا. اچھا, جو آپ یوں کرو گے تو انگوٹھیاں انشاءاللہ نظر آئیں گی, تو آپ کی حس پوری ہو جائے گی. اپنا دکھاوا کر لیں, دوسروں کا دل نہ دکھائیے, دوسروں کے چیزوں پہ تبصرے نہ کریں. یہ دوسروں کے گھروں پہ جا کے, دوسروں کی پارٹیوں میں جا کے ان کی پارٹیوں کو بے مزہ کرنا, بد مزہ کرنا, اور اپنی اس کم علمی کی وجہ سے ان کے خوشی کو خراب کرنا, دیٹس ناٹ فیئر. مسز حماد احمد نے لکھا ہے کہ سر آپ اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتے دیکھتے اکثر اپنی روٹی جلا لیتی ہوں. بی بی رانی, اپنی روٹی تک تو معاملہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے میاں کی روٹی جلانی شروع کر دی تو پھر بے وجہ آپ کے گھر میں میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے مہربانی کیا کریں, آپ اس لمحے تصویر نہ دیکھا کریں, صرف بات سن لیا کریں, کانوں کا ہیڈ فون لگا لیا کریں. لیکن اگر یہ اتنا بے صبری کیوں کرنی, 5-10 منٹ کھانا پکا لیں سکون سے, بعد میں بندہ سن لیتا ہے. جب میاں چلا جائے تو پھر آپ آرام سے سن سکتے ہیں, دن میں اور سبزی کاٹتے ہوئے تو سن سکتے ہیں. روٹی جلاتے ہوئے یہ کام نیک کام کیوں کرنا ہے؟ اس وقت روٹی پہ فوکس کیجئے تاکہ روٹی اچھی بنے. اگر پھولی ہی ہوگی, پھلکا سا, مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. ویسے سب مردوں کو جو پھلکا ہے اچھا لگتا ہے, جس کے اندر سے وہ گرم گرم ہوا نکلتی ہے. جو عورتیں اپنے میاں کو گرم گرم پھلکا کھلاتی ہیں, گرم روٹی کھلاتی ہیں, عام طور پہ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میاں کی بھوک ہے, باہر سے وہ کھانا چھوڑ کے آیا, پارٹی اس نے نہیں کھائی کی, کھانا نہیں کھایا, آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھانے کے لیے وہ گھر آیا. ایسے آپ کے بچے ہوں, مہمان ہوں, اور اس وقت پھلکے روٹیاں پھول رہی ہوں, تو ہمارے سیانے کہتے ہیں کہ یہ بھوک کی علامت ہوتی ہے. دوسرا, میں نے تو اپنی والدہ کو بھی دیکھا, خود بھی کبھی کبھی اپنی اہلیہ کو بھی دیکھا کہ کھانا پکاتے وقت روٹی نہ پھولے تو وہ پونے سے لے کے 3-4 اس کی تہیں کر کے تو روٹی کو دباتی ہیں چاروں طرف سے, وہ پھول جاتی ہے. اور اس میں وہ پھلکے والی لذت بھی آ جاتی ہے. لیکن پھلکے میں شاید تھوڑا آٹے کا انگریڈینٹ کا فرق ہوتا ہوگا, یا اس کو گوندنے کا مسئلہ ہوتا ہوگا. جب بھی جو کام کریں, روٹی پکائیں, کھانا کھلائیں, جلائیں مت, اور بڑی محبت سے اور پیار سے کھلائیں. اس سے ان کی لذت دگنی ہوگی. خود آپ کا جو آپ نے سرو کیا ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. آپ سب لوگ آسودہ رہو, خوش رہو, روٹیاں جلاؤ مت, اور اپنے پیاروں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو, تاکہ پھر آپ کے ساتھ جو اگلی نسل چلے وہ آپ کو یاد کرے, آپ کے حوالے دے, آپ کی مثالیں دے, اور آپ کے لوگوں کو تلخ جملے نہ یاد ہوں, لوگوں کو آپ کے اچھے کہے ہوئے جملے یاد ہوں, سونے جیسے. سلامت رہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.